गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पाठ 19 पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। तो चलिए पत्र लेखन आज हम देख लेते हैं। तो चलिए पत्र लेखन एक कला है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पत्र लेखन आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखते जाइए आप लोग। हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में कभी अपने मित्रों, जानकारों तथा रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, तो कभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय या अन्य विभागों में पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है। कभी किसी आवश्यक कार्य के लिए पत्र लिखना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हो जाता है। पत्र लिखने से पूर्व निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जब पत्र हम लिखते हैं तो निम्न नियमों और विचारों या बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे पत्र किसे लिखना है, ये ध्यान रखना है कि पत्र किसे लिखना है। दूसरा पॉइंट, पत्र में क्या लिखना है। तीसरा, पत्र कहाँ भेजना है। इन तीनों पॉइंटों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पत्र किसे लिखना है ये ध्यान होना चाहिए, पत्र में क्या लिखना है ये जानकारी, तथा पत्र कहाँ भेजना है ये संपूर्ण जानकारी इनकी होनी चाहिए। पत्र किसे लिखना है के आधार पर पत्रों को दो भागों में बांटा गया। पत्र किसे लिखना है इसके आधार पर जो है इनको दो भागों में, औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो चलिए अनौपचारिक पत्र के बारे में पहले जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों, घर वालों तथा जानकारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक यानी व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। जैसे मित्र को पत्र, प्रियजनों को पत्र आदि। प्रियजनों यानी अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किसी भी कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी या विभाग में लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कार्यालय में, विद्यालय में अधिकारियों को, बिजली विभाग में को दिया जाने वाला जो पत्र है वो औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, बिजली विभाग को पत्र आदि जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। पत्र लेखन के दो अन्य बिंदु हैं। पत्र में क्या लिखना है, पत्र कहाँ भेजना है। पत्र को लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये बातें कौन कौन सी हैं इसे हम जान लेते हैं। देखिए, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम लिखिए। जहाँ पत्र भेजा जा रहा है उस घर या कार्यालय का नाम, नंबर, सड़क, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर और राज्य का नाम, पिन कोड के साथ लिखना है आपको। नेक्स्ट, पत्र लिखने की तिथि लिखना भी आवश्यक है। पत्र जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन उसकी डेट डाल दीजिए, तिथि डाल दीजिए। पत्र की लिखावट भी साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी, काट पीट नहीं होना चाहिए। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग हो। जैसे प्रिय सहेली को प्रिय ममता, प्रिय अरुण आदि नाम, जो उनका नाम है पहले प्रिय लगाएंगे, इसके बाद उनका नाम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट, बड़ों को पत्र लिखते समय क्या संबोधन करना है। जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय नाना जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं बड़ों के लिए। पत्र समापन के वाक्य के बाद पत्र लिखने वाले को अपने लिए स्वनिर्देश सही शब्द का वाक्यांश लिखना चाहिए। जैसे आपका छोटा भाई, जैसे पत्र समाप्त हो गया है, लास्ट में दाहिनी तरफ लिखते हैं इसे, आपका छोटा भाई या आपका बेटा या आपकी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि लिख सकते हैं। इसका स्टाइल भी नीचे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। अपनी बातों को संक्षेप में, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ नहीं लिखना है। पत्र ऐसा हो
कि पढ़ें और जल्दी समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शार्ट काट कर देना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए तथा सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग भी सुसंगठित व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे अध्यापक को पत्र लिखना है तो किस तरह लिखें, किस ढंग से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, देखिए अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं आप, तो उसमें पहले लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर उस विद्यालय या स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत रोड मेरठ, पिन नंबर ये, डेट इतना लिख करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। इसके बाद जैसे अपने विद्यालय का नाम लिख दिए, दी सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, पिन नंबर 275203 कर देंगे। इसके बाद डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो डेट है, जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद नीचे आदरणीय महोदय, ये बाईं तरफ, ये सब बाईं तरफ लिखा जा रहा है, पेज पे बाईं तरफ ये लिखा जा रहा है। इसके बाद नीचे से एक लाइन, ये लाइन छोड़ेंगे, नीचे से लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मुझे कल स्कूल लौटने के बाद से तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे यहाँ पे अपना डेट जो मेंशन करना है वो करेंगे, तक अवकाश देने की कृपा करें, ये दिया है। फिर नीचे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको देखिए, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ धन्यवाद दीजिए, यहाँ पे धन्यवाद देने के बाद यहाँ दे दीजिए, यहाँ दीजिए या यहाँ दे दीजिए धन्यवाद। इसके बाद नीचे और चले जाएंगे, नीचे जा कर के ये शब्द लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर इसके बाद गौरव शर्मा, जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे, फिर क्लास अपना लिख करके ये स्टॉप कर देंगे। तो बच्चे चलिए इस प्रकार आप पत्र लेख लिखेंगे। तो आप भी एक पत्र लेख जो लिखिए, प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखिए और ग्रुप में सेंड करिए। तो बच्चे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।